एक तरफ नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प दोहराया, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हैं। आज राहुल और तेजस्वी मुंगेर के खानकाह रहमानी मदरसे में पहुंचे। खानकाह रहमानी के सज्जाद नशी मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मुलाकात की। खानकाह रहमानी मदरसे का मुसलमानों में काफी असर है। इसके मौजूदा सज्जाद नशी मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था इमारत शरिया के बिहार, झारखंड और ओडिशा के अमीर शरीयत हैं। राहुल और तेजस्वी से मुलाकात के बाद मौलाना फैसल रहमानी ने कहा, वोटर लिस्ट का रिवीजन का मसला बहुत बड़ा है। इस पर उन्होंने राहुल और तेजस्वी से बात की है। खानकाह रहमानी के महासचिव आरिफ रहमानी ने कहा कि SIR के बदले मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव में मुसलमान महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे। ये बात ये हुई, ये आपके ये SIR जो है इस पर गुफ्तगू हुई, वक्फ पर गुफ्तगू हुई, वक्फ एक्ट पर गुफ्तगू हुई और इन चीज़ों पर गुफ्तगू की जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है और SIR के ख़िलाफ़ जो बातें हुई कि क्या मुसलमानों का नाम जानबूझ करके और दलित का नाम जानबूझ के काटा जा रहा है, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम लोग संघर्ष करेंगे और उसको हटाएंगे। उसको खानकाह तो सियासी मामलों से अलग रहता है, अचानक ये बदलाव कैसे आया? हाँ, जब मुसलमानों का नाम कटेगा तो ये उस वक्त हम नहीं रुकेंगे। वो सियासी मामला नहीं है। मेरा नाम कहते हैं मुसलमानों का नाम काट करके वो बतलाना, हुकूमत बतलाना चाहती है कि ये लोग हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं। उसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करवाएंगे और जो हमारी सियासी पार्टियां जो हम लोगों को फेवर करती है उनका हम लोग साथ। बिहार चुनाव करीब है तो उसमें भी आप लोग मदद करेंगे? राहुल गांधी मदद करेंगे, जो हमारा साथ देंगे उनको मदद करेंगे हम। इंटरेस्टिंग बात है कि जिस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खानकाह रहमानी मदरसे में थे, उस वक्त बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान मदरसे के बाहर इकट्ठा हो गए। इन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाए, ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। इन लोगों का कहना था अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया तो चुनाव में मुसलमानों का वोट बटेगा, नुकसान महागठबंधन का होगा। यहाँ पर जितने हैं कोई भी नहीं होगा कि बगैर समर्थन का, जो जितने भी आवाम यहाँ नजर आ रहे हैं फुल सपोर्ट है। यहाँ पर एक भी नहीं है, एक भी ऐसा नहीं जो विदाउट सपोर्ट का है। न दोनों को है। हाँ, और एक चीज शिकायत है कि कम से कम इनको ओवैसी को भी गठबंधन में लेना चाहिए था। हाँ, एक चीज हम ये लोगों ने गलती कर रहे हैं कि ओवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं ले रहा। असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे नेता है, राजनेता है, उनको गठबंधन में शामिल किया जाए तो गठबंधन को बड़ा फायदा होगा, इंडिया गठबंधन। इसलिए मेजोरिटी जो 2%, 3% वाले हैं उनको बहुत सम्मान दिया जा रहा है सियासत में, मगर 20% वाले को, अब किसको अब नाम लेकर बताया जाए आपको? अच्छे 2% वाले कौन है? वो मीडिया से ज्यादा बेहतर तो आजकल कोई जानता ही नहीं है। इसलिए आप किसके बारे में कह रहे हैं वो मीडिया जाने। हमारा काम है हिस्सेदारी एकदम चाहिए, सम्मान चाहिए। हम दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, मगर राहुल गांधी से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि उनको ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करना। मानना ही होगा उनको, कैसे नहीं मानेंगे? वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं है। लेकिन आप लोग आए हो कांग्रेस की रैली। हाँ, तो नहीं समझे, देखिए उनसे भी मोहब्बत है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरह की बात को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों की बात को आगे रखते हैं। अब उनको अगर आगे शामिल नहीं कीजिएगा तो फिर नुकसान होगा। तो आप लोग समर्थन असदुद्दीन ओवैसी का? हाँ जी, यहाँ से उम्मीदवार देंगे वो? अब देंगे तो उनका साथ दिया जाएगा, और क्या। हालांकि बिहार के चुनाव होने में अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से NDA और महागठबंधन की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। माहौल गर्म है। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां NDA कमजोर है। आज मोदी ने पहली रैली गयाजी में करके पूरे मगध रीजन को साधने की कोशिश की, क्योंकि पिछले चुनाव में मगध रीजन में NDA का प्रदर्शन बहुत खराब था। इस इलाके में विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से NDA को सिर्फ 6 मिली थी। इनमें से भी 3 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी ने जीती थी, 2 बीजेपी को मिली थी और
एक चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी। महागठबंधन ने इस इलाके में 20 सीटें जीती थी, इसलिए बीजेपी इस इलाके में ज्यादा फोर्स लगा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल का फोकस फिलहाल सीमांचल पर है। सीमांचल में 45% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। यहां महागठबंधन की स्थिति मजबूत थी, लेकिन पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इसलिए तेजस्वी यादव इस इलाके में पूरी ताकत लगा रहे हैं।